नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक बड़ी दुखद घटना सामने आई है जिसमें प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी के भाई और मां की पिटाई की तो युवक ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। हरियाणा के पूर्व डीजीपी शील मधुर के पास युवक नौकरी करता था और 30 वर्षीय सुरेश नामक युवक ने जब कोई किसी तरीके की पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त करने का कदम उठाया। इससे पहले युवक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक कमेंट पोस्ट किया जिसमें लिखा कि तुम अपनी कहानी जारी रखो प्रिय, हमारा अध्याय यहीं समाप्त हुआ। लास्ट सब 11:30 बजे तक उसके पिता से बात हुई और यही कहा कि मैं मरने जा रहा हूँ, आप उन्हें मत छोड़ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नायर है जी। क्या? नायर 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 जी। नायर, जैसे आज बड़ी एक दुखद घटना घटित हुई है, आपके भाई की जो मौत हुई है संदिग्ध स्थिति में, बताया जा रहा है कि ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। तो जी इस मामले में जो है क्या है, कल बता रहे थे कि आपके घर पर भी जो है कुछ लोग आए थे और पिटाई करी थी आपकी, वो निशान भी देखना चाहेंगे। हाँ। क्या हुआ था कल? कल हुआ ऐसा था जी, कोई लड़की थी जो मेरे भाई को मतलब परसों से 1-2 दिन पहले से लगातार मेरे भाई के फोन पे मैसेज पे धमकी दी है उसने कि मैं तेरे घर पे आ रही हूँ फैमिली स्टाफ को लेके, और धमकी वगैरह दी है। तो और फिर उसके बाद मतलब फोन पे भी पहले हमें धमकी दी है। उसके जो लड़की का चाचा था, गाली मेरे पास फोन में लड़की एक सिमरन नाम की लड़की से जो अफेयर था उसका, उसके साथ की जो फ्रेंड थी रूबी, उस लड़की ने धमकी दी थी। फिर उसके बाद उसके चाचा ने फोन पे गाली वाली भी दी कि इसे मार दूंगा जहां मिल जाएगा जान से। फिर वो कल मतलब डिप्रेशन में आके मतलब परेशान था। फिर घर पे आके उनके लोगों ने 10-15 लड़के आए थे तो घर पे आके आपके भाई ने मतलब सुरेश ने जाकर उन लड़की के घर में नहीं ऐसा मेरे भाई ने उस लड़की के घर पर जाकर कोई ऐसी बात नहीं करी। उन लड़की वालों ने ही जो घर पे आए थे आकर मेरी मम्मी 10-15 लड़के आए, मेरी मम्मी पे हाथ छोड़ा था और मेरे को मारा है। ये हाथ में लगी है और ये देखो ये होठ, ये दांत मिल रहा है, ये चेस्ट में दिए, लाते घूसे, और ये भी देखो हाथ पे भी दिया, हाथ पे भी दिया है, ये चेस्ट हाथ पे भी देखो, चेस्ट में मुक्के लाते, हाथ पे भी दिया है, सिर पे भी दिया है। मारा है। और उसके बाद फिर चौकी में जब हम गए तो उनके साथ मतलब और भी लोग थे, कई उनके पड़ोस के, एक सुनील यादव जी जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने फिर उसमें वहाँ पे भी हमने बोला कि क्या कहते हैं कोई नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों के सामने चौकी में भी धमकी दी थी कि साले को मार दूंगा अगर मेरे को कहीं मिल गया। क्यों मार देंगे? मतलब पता ही नहीं क्या लड़की का कोई मैटर होगा, अब क्या था वो पूरा मामला है। पुलिस इसकी जानकारी निकालेगी जब भी पता चल पाएगा हमें भी। आप लोगों को समझ नहीं आया था कि अचानक आप हाँ अचानक, आपके हाँ वो जैसे हम इधर रहते हैं वो सामने वाली गली में रहते हैं कॉलोनी में। जी। अच्छा, कौन कौन लोग हैं जिनको आप चेहरे से बाय नेम जानते हैं? चेहरे से जी, एक तो जो लड़की का चाचा था पापा थे, और उसके भतीजे थे, लड़की का भाई था एक, मतलब क्या नाम थे उनके? एक का नाम राजेश, सुशील और ऋषि, और उनके साथ अन्य उनके साथ ही मिलकर मतलब जो है शरीर पे निशान दिखाई दे रहे हैं, ये किस चीज से आपकी पिटाई करी थी? डंडे थे उनके हाथों में और रोड थी। तो मैंने बचाव के लिए मैं भाग गया था फिर उधर से। आज आपको आपके भाई की जो सूचना मिली थी, कितने बजे मिली थी, क्या सूचना मिली? सूचना मिली थी कि भाई के चोट लग गई है, इधर ओल्ड रेलवे स्टेशन आ जाओ। तो वहाँ गए, हमें पता लगा था। उस सुबह हमारी बात हुई थी पापा जी की, तो रो रहा था फोन पे, कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मेरा आखिरी दिन है। और वो टॉर्चर मतलब उन्होंने उनके दबाव में आके जो भी इसने मतलब ये किया जी, ये कदम उठाया हाँ इनके चक्कर में, इनके दबाव से। आपको किसी पे शक है? शक तो देखो जब होता जब मारता, कल मारा है, और बाकी आगे पूरी बात क्या है इसका फैसला होगा जब पता लगेगा। इसी वजह से आपके भाई ने जो भी ये कदम उठाया कि कल जो आपके घर में आकर जिस तरह से मारपीट की है। जी हाँ यही वजह है। वो मतलब आगे क्या चाह रहे हैं? जो भी इसकी कानूनी कार्रवाई हो वो करी जाए। आज तो मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है, कल को किसी और भाई के साथ हो, इसकी कार्रवाई हो पूरी, बस ये चाहते हम तो। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है जी। जी, क्या नाम है जी? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, क्या नाम था आपके बेटे का? कितनी उम्र थी? मृतक सुरेश। हाँ 31 साल। 31 साल का। क्या हुआ उसके साथ? कल एकदम अचानक से फोन करा, मैंने हाथ भी जोड़ा,
राजेश ने कॉल किया। उसके बाद में हमने बोला कि भाई कोई बात है तो हमें बताओ, हम समाधान निकालेंगे, अगर पता लगेगी तभी तो कोई बात है। तो उसके बाद वो एक साथी आ गए, बच्चे पे एक साथी में हाथ जोड़ता रहा, समझाता रहा घर में। कई लोग एकदम घर आ हाँ, गए। 10 से 15 लोग आए थे। वो लोग आके नहीं है, छोटे वाले इस लड़के को भी डर है हमें, तो आगे क्या करें हमें। कौन तो लोग थे जो घर में आए थे? राजेश नाम का था, जो लड़की का चाचा है वो आया, और उसके वो बड़े भाई हैं वो लोग आए थे। तो लड़की का क्या कनेक्शन है सुरेश के साथ? अब ये पता नहीं हमें क्या रिलेशन था उसका, कोई व्हाट्सएप पे बात होती थी कि क्या हुआ ये नहीं पता अभी लगा हमें। अच्छा, हाँ तो ये लड़की के भाई या परिजन थे जो हाँ। जितने भी थे आपके पड़ोस में रहने वाले? हाँ, ये आए थे एक साथ। अच्छा, तो अब क्या आपको पता चला आज आपके बेटे की जो दुखद सूचना आई है? हम फोन पे बात कर रहे थे तो तब वहाँ पे इस ट्रेन की आवाज आ रही थी, बस इतना हमें सुनाई। आपके बेटे से बात हुई थी आज? हाँ, वो डिप्रेशन में था, दबाव से हाँ। बात कर रहा था। मैं 11:50 तक मैंने लास्ट कॉल करी उसको, हम्म, समझाया मैंने। वो बहुत डिप्रेशन में था, बात ही नहीं कर पा रहा था। अच्छा, हाँ, तो क्या कहा था आखिरी शब्दों में आपसे? कहा था कि मैं नहीं रहूंगा, ये लोगों को मत छोड़ना, इन लोगों को मत छोड़ना। मत छोड़ना। तो किस वजह से डिप्रेशन में था, क्या लगता है आपको? अब देखो ये पता लगेगा अब किस बात से था। उनके दबाव में ही था, घर पे आ रहे थे मारने के लिए बार बार रात को भी। हमें तो ये डर की वजह से सो भी नहीं पाए थे हम तो लोग। इससे पहले कभी उन लोगों ने आपसे इससे पहले भी कभी कोई गाली गलौच या मारपीट या कुछ इस तरह की बात करी या कभी ऐसे नहीं हुआ, कभी तो कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो आपने इस बात की सूचना पुलिस को पुलिस को दे दी थी, 112 पे कॉल भी किया था हमने, सूचना भी दी थी, FIR भी हमने दर्ज कराई थी। इसका जो मारपीट छोटे बेटे को कितनी चोटें आई हैं? इसको सिर पे आई है, हाथ पे आई है, पीठ पे आई है, पीछे। क्या क्या चीजें लेकर आए थे? यहाँ पे हथियार जो आए थे घर में? अब हमें कोई इतना अंदाजा ही नहीं लगा क्या क्या लेके आए। ईंट दे रहा, कोई कुछ दे रहा, कोई वो डंडे वंडे से ऐसे, डंडे? जैसे उनका मौका बना वैसे ही वो पीट के चले गए। अब क्या चाहते हैं? अब जैसे भी प्रशासन की जो करे वो कानून कार्रवाई की जाए। लिखित में आप देंगे शिकायत? बिल्कुल लिखित में देंगे। तो कौन कौन लोग थे जो कुछ लोगों को आप जानते होंगे? राजेश, ऋषभ, ऋषि, एक और था। इन लोगों ने किस तरीके से जो है एक दो तीन, दिखाई है हाँ आपने? 2-3 के एक आध के नाम को जो जानते किस हैं। तरह से दिखाई है, क्या कानून का खौफ लगता है इस तरह से? ऐसे कोई कानून का खौफ नहीं था उनको बिल्कुल भी। उनके साथ में हम सुन रहे थे कि आपका जो बेटा है पूर्व DGP के पास भी काम करते थे, शील मधुर के पास। तो किस तरह का आपका लड़का था? हमारा लड़का जब वो एक प्रशासनिक अधिकारी के पास करेगा तो सेंसिटिव तो होगा ही। वो कभी किसी से नहीं, यार दोस्तों के साथ में बस आना जाना रहना, यही था उसका। हम लोग कभी उसको परेशान भी नहीं करते थे। NGO भी बना रखी थी भाई ने? हाँ, पढ़ा लिखा था, अच्छा, मतलब सुलझा हुआ लड़का था, शरीफ लड़का था। हाँ, आपको समझ नहीं आ रहा अभी तक कि हुआ अभी क्या? कुछ भी नहीं आ रहा हमारे समझ में। क्या तो प्रशासन से आप अपील करना चाहेंगे? हम यही करने चाहेंगे कि अधिक से अधिक कानून कार्रवाई हो उन लोगों के खिलाफ, किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। अधिकार मिला उसका जो हुआ है।